बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी वेलकम है आपका हमारे चैनल पे सिंधी फूड एंड फैशन व्लॉग जे चैनल ते तव्हां सभिनीनि जो आहे भलीकार। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे पंहिंजे घरनि में पंहिंजी पंहिंजी फैमिली सां गॾु। आमीन शुमा आमीन। तो जी आज की जो ये रेसिपी है ये है जी एक ऐसी रेसिपी जो बहुत हेल्दी है। और आपने मेरी हर रेसिपीज़ में देखा होगा कि मैं जो है सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ। तो इसको जो है सरसों के तेल को खाने के लिए काबिल करने के लिए कैसे इसको तैयार किया जाता है, तो सोचा आज आप लोगों के साथ में ये रेसिपी मैं शेयर करती हूँ। सरसों के तेल को भी जो हम यूज़ करते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये वीडियो जो है ये वीडियो के लिए मुझे बोला है हमारे अल्ताफ़ भाई जो शिकारपुर से हैं, जो हमारी वीडियो पे आते हैं। उन्होंने कहा था कि बाजी आप ये वाला वीडियो लाजमी अपलोड कीजिएगा। तो आज जो है ना ये मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो ये देखें हमारे घर में आए थे, मेरे घर में 2 किलो सरसों का तेल वो ऐसे ही 1-1 किलो के शॉपर्स में जो है ना वो बंद होते हैं। और आज जो है मैं बना रही हूँ, मतलब 1 किलो जो है ना वो तेल उसको मैं गरम कर रही हूँ। तो 1 किलो तेल को मैंने जो है स्टील की कढ़ाई में जो है निकाल दिया है। और आपने ये मेरी कढ़ाई भी हर रेसिपीज़ में तकरीबन देखी ही होगी। और इसको जो है ना अब हम करेंगे तैयार कि हम इसको कैसे कुकिंग ऑयल बना सकते हैं। इसके लिए जो है ना ये मैंने देसी वाले लहसुन ले लिए थे और साथ में जो ये मेरे पास छोटे छोटे प्याज थे। तकरीबन ये मैंने 2 छोटे छोटे प्याज लिए थे। अगर आपके पास बड़ा हो तो आप एक भी डाल सकते हैं। और ये 2-3 टुकड़े जो है ना रोटी के जो हमारी घर में बनाते हैं हम रोटी, अगर वो ना हो तो आप जो है ना इसमें ब्रेड का भी 1-2 टुकड़ा डाल सकते हैं। अब जो है हमने जो है ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है और साथ में मैंने ये सारी चीज़ें इसमें डाल दी हैं। ये 1 किलो ऑयल को जो है ना वो उसके लिए काफ़ी हैं इतनी सारी चीज़ें। और अगर आपको ये मेरा आज का वीडियो जो इतना यूज़फुल है, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वीडियो को लाइक कर दें। और जो चैनल पे न्यू है मेरे सारे भाई बहन, प्लीज़ आप लोग अगर फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा और बेल की नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ और यूज़फुल रेसिपीज़ और बहुत सारे अच्छे से व्लॉग्स मिलेंगे हमारे चैनल पर। तो जी ये देखें इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया है, मतलब मीडियम आंच पे इसको आपको पकाना है तेल को जब तक इसकी जो है ना वो खुशबू नहीं निकलती। ये है कि इसकी खुशबू जो है पूरे घर में फैल जाती है सरसों के तेल की जब ये गर्म हो रहा होता है। तो बाकी आप इसमें जो है ना इसको ये पकाते रहें जब तक ये इसमें जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं ना ये पूरी पक नहीं जाती और समझें कि वो जल नहीं जाती, तब तक आपने इसको पकाना है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ और आप लोग मुझे बताइएगा, मेरी सारी बहनें जो देख रही हैं, कि क्या आप लोग भी अगर जो यूज़ करते हैं तो वो इसको किस तरीके से जो है ना बनाते हैं। क्या पता वो मुझे तरीका आप लोगों का अच्छा लगे तो मैं वो भी इंशाल्लाह ट्राई करूँगी। और अगर आप लोगों को मेरा ये वाला तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग ट्राई भी कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो ये देखें तकरीबन 20-25 मिनट मैंने इसको जो है ना हल्की आंच पे रखा है। बाकी सॉरी इसके लिए कि मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा। बाकी इसको जो है आप 20-25 मिनट तक हल्की आंच पे जो है ना मीडियम आंच पे आप इसको पकाएं तो ये इतना ही जो मतलब जल जाता है, पक जाता है। इसमें फिर वो जो तेल की अपनी खुशबू होती है, महक होती है ना, वो नहीं आती। और आप लोग मुझे बताइए कि ये मेरा वीडियो आप लोग दुनिया के कौन से हिस्से, कौन सी कंट्री और कौन से कोने से देख रहे हैं, ताकि मैं आप सबका थैंक्स कर सकूं। और आज का जो थैंक्स है वो है स्पेशल थैंक्स है हमारा अल्ताफ़ भाई का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये रेसिपी आप जो है ना वो अपलोड करें। अल्ताफ़ भाई हैं शिकारपुर से और हमारी फ़न प्लेस हैं जी वो हैं रावलपिंडी से। मैं हमेशा उनका नाम भूल जाती हूँ। और शेफ़ सनाम भी रावलपिंडी से हैं और फरजाना बाजी हैं पेशावर से और हंतला हैं हमारी गुजरांवाला से। और मेरी सारी जो हैं प्यारी प्यारी बहनें हैं, फ़रत बाजी हैं भावल नगर से और रोज़ बाजी हैं अटक से, अद्दी सबा हैं दादू से, आयशा कामरान हैं कराची से और अद्दी जहरा भी हैं कराची से और मेरी लाहौर से रियान सिस्टर भी हैं। और जो है ना आप सबका बहुत शुक्रिया। और मेरी इफ़त सिस्टर जो हैं वो हैं जी शारजा यूएई से।
इंडिया वाले सब मेरे भाई बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें हैं तहसीन सिस्टर और जी है फरीदा बाजी और शिफा सिस्टर और हैं हमारी चांदनी सिस्टर। बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोग मेरे वीडियोस पे आते हैं और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहें। और सारे भाइयों का भी शुक्रिया। एजाज़ भाई हैं कोटड़ी वाले, एजाज भाई हैं पेशावर वाले, और जो हैं और भी सारे जितने हैं मेरे भाई बहन हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखें जब ये ठंडा हो गया था ऑयल, मैंने इसको 20-25 मिनट पकाया। सारी चीज़ें जो है ना जब ठंडी हो गई तो मैंने इसको पहले जो है ना वो निकाल दिया था जो बड़े बड़े पीस थे। उसके बाद हम इसको जो है ना छन्नी की मदद से इसको छान लेंगे। तेल जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आपने ये काम करना है, ताकि जो है ना उसके जो भी उसकी जो हमने इसमें डाली हैं चीज़ें वो सारी उसमें आराम से आ जाएं और आपका हाथ वाथ भी ना जले। क्योंकि सरसों के तेल को जब हम गरम करते हैं तो ये बहुत, एक दो दफ़ा मेरा हाथ अपना भी जला है जब भी मैं इसको गरम करती हूँ। तो आप भी प्लीज़ एहतियात लाजमी कीजिएगा। और ये देखें ये हमारा बनके हो गया है तैयार। तकरीबन इसमें आधा घंटा ही लगा, हाँ 20 मिनट 25 मिनट हमने इसको पकाया है तेल को। और उसके बाद जो है ना ये 15-20 मिनट में, आधे घंटे में ये जो है ठंडा भी हो गया था। तो मैंने इसको जो है निकाल दिया है अभी आपको दिखाने के लिए एक बाउल में, वरना मैं इसको जो है ना एक बॉटल में जो है वो रख देती हूँ। और ये देखें कितना अच्छा सा ये हमारा जो है ना ऑयल बन के हो गया है तैयार। और ये बहुत हेल्दी भी होता है, तो आप लोग भी ट्राई करें। और हमारे यहाँ तो ये यूज़ होता है पंजाब में, पाकिस्तान के, और इंडिया में भी बहुत यूज़ होता है। और कहाँ कहाँ यूज़ होता है ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोग इसको यूज़ करते हैं सरसों के तेल को एज अ कुकिंग ऑयल या नहीं, मुझे लाजमी बताइएगा। और आज की मेरी वीडियो ये आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए, बल्कि आप नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक किया करें कि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों का होता है कि आपकी नोटिफिकेशन नहीं आई है। वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप लोगों ने नोटिफिकेशन को ऑन ही नहीं किया। तो प्लीज़ भाई जल्दी से जिन ने हमने सब्सक्राइब किया हुआ है वो सब लोग जो है नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए आप लोगों को जल्दी से उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखें मैंने इसको जो है ना बॉटल में भी ट्रांसफ़र कर दिया था। ये है मेरी कुकिंग ऑयल की बोतल, तकरीबन ये 1 किलो की ही है। और इसमें जो है ना हम डाल के रख देते हैं, तो ये आराम से उस वाले कुकिंग ऑयल से कम यूज़ होता है। उम्मीद है ये मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी। इंशाल्लाह जल्दी ही मिलते हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।